तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 को और अध्याय 4 स्टार्ट कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो हमने आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 तक के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है और उन सभी सवालों का हम एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं और उस प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझना। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, INTRO इंट्रोड्यूसीट इंट्रोडक्शन, यानी इस चैप्टर का हम आपको परिचय बताएंगे। ठीक है, यानी इस चैप्टर में जो भी यूज होने वाला छोटा छोटा पॉइंट्स है उनको बता देते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जब आप प्रश्नावली बनाइएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। और ये ऐसा है ना, ये आपको 9th क्लास में मिला और 10th में भी है। ये 9th में चौथा अध्याय में है ना, और 10th क्लास में तीसरा अध्याय में ही है। लेकिन तीसरा अध्याय में जो है वहाँ 10th में दो चर वाले, यहाँ दो चरों लिखा है, वही बात हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण केवल 10th में। आप अगर 10th में जाइएगा तो यहाँ पे युग्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युग्म। चैप्टर का सेम नाम रहेगा, ठीक है, लेकिन 10th क्लास में युग्म हो जाएगा। ठीक है ना, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा समझा ना, जैसे कि एक जोड़ा चप्पल में कै गो चप्पल? दो गो। जैसे एक जोड़ा कबूतर लेने जाते हैं हम लोग तो कै गो कबूतर? दो गो। तो वही बात है, युग्म का मतलब जोड़ा। मतलब 10th क्लास में तुम जोड़ा जोड़ा के बारे में पढ़ेगा, जोड़ा मतलब डबल समीकरण के बारे में। लेकिन 9th में युग्म नहीं है, केवल एक ही समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ भी इस चैप्टर में मतलब आपको हम ग्राफ बनाने के लिए सिखाएंगे। क्या बनाने के लिए? ग्राफ, जो कि 9th क्लास के फाइनल एग्जाम में फिक्स एकदम पूछेगा ही पूछेगा। एगो 5 नंबरिया पक्का है, एकदम रिजर्व किया हुआ है, एक ग्राफ रिजर्व है इस चैप्टर से। ठीक है, और 10th क्लास में भी एक ग्राफ फिक्स पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आप 9th का ग्राफ सीख गए, सेम टू सेम 10th क्लास में है। लेकिन यहाँ पर एक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं और वहाँ पर युग्म का मतलब डबल का खींचेंगे, लेकिन सेम टू सेम होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर तुम 9th में सीख लेता है तो समझो कि 10th का ग्राफ हो गया, क्योंकि 10th में भी एक ग्राफ 5 नंबरिया में पूछेगा ही पूछेगा। तो फाइनल एग्जाम में क्या को ग्राफ पूछता है, मतलब ग्राफ करते हैं क्या को 5 नंबरिया पूछता है? 4 ठो पूछता है, 8 गो, लेकिन बनाना है 4 गो ही। 4 गो में से एक ठो फिक्स है, कौन सी? ग्राफ। तो इसी चैप्टर में आपको हम ग्राफ बनाने के लिए भी सिखाएंगे और बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट्स जो बताएंगे वो आपका 10th क्लास से सेम टू सेम मैच करेगा। तो इसलिए इसे अच्छे से समझे। तो सबसे पहले चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते किसको है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला है दो, उसके बाद क्या बोला है? चरों। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि चर किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा, हमने आपको अध्याय 1 में नहीं 2 में, हाँ अध्याय 2 में हम चर राशि अचर राशि के बारे में अच्छे से बताए हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर कोई बच्चा मेरा वो दूसरा वीडियो नहीं देखा है दूसरा अध्याय का, तो कोई बात नहीं, हम अभी भी सिखाएंगे। क्या है? चर। तो चलो, चर राशि किसे कहते हैं रे? चर राशि वे राशि जिनका मान क्या होता हो? बदलता हो। क्या कहलाता है? चर राशि कहलाता है ना, कहलाता है। एग्जाम्पल क्या क्या ले लेंगे रे? जैसे ABCD डॉट 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 XYZ तक, ये सब का सब क्या है रे? तो चर राशि है। और हम बताए थे कभी कभी ये ABCD जो है ना अचर के रूप में भी काम करता है। तो कैसे काम करता है वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल जानिए कि ABCD ये सब क्या है। अगर ऐसा दे दिए 2A बराबर लिख दिए 4, तो यहाँ पर जो ये A है ना किसका काम कर रहा है? चर का। लेकिन अगर ऐसा लिख दिए AX प्लस BY प्लस C, X का गुणांक A, Y का गुणांक B, खाली आया बच्चा C। अब देखो A के जगह लिख देंगे 2X प्लस B के जगह लिख देंगे 3Y प्लस C के जगह लिख देंगे 4 बराबर कुछ भी, जीरो उड़ो कुछ भी, समझ रहा है? तो यहाँ X का गुणांक ये 2 जो है, 2 क्या है? तो 2 अचर है। क्या है? अचर। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब क्या है? तो अचर है। आपको हम चर राशि के बारे में बताए हैं, अचर अभी बताए नहीं है। लेकिन आप ये जान जाइए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब का सब क्या है? अचर राशि है। तो यहाँ पर 2 कौन सी राशि? यहाँ 3 भी और ये 4 भी। उसी टाइप से तुम देखो, यहाँ 2 के जगह हम क्या लिखे हैं? A। यहाँ B के जगह हम क्या लिखे हैं? B, मतलब 3 के जगह हम क्या लिखे हैं? B। 4 के जगह हम क्या है? C। तो यहाँ 2 3 4 किसका काम कर रहा है?
अचर का। उसी टाइप से यहाँ पर भी जो है ए बी सी किसका काम करेगा, किसका काम करेगा, अचर का काम करेगा। कोई दिक्कत है? तो इसीलिए बताया कि कभी कभी ये जो ए बी सी डी है ना किसका काम करेगा, तो अचर का। तो वो आप देख के पकड़ लीजिएगा कि कहाँ अचर का काम कर रहा है, कहाँ अचर का काम कर रहा है। जैसे कि 2a बराबर 4, तो यहाँ ए किसका काम कर रहा है, चर का। लेकिन अगर इस टाइप से लिख दिए तो यहाँ ए किसका काम कर रहा है, अचर का। तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ चर का काम कर रहा है, कहाँ अचर का काम कर रहा है। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा यूज एक्स वाई जेड का होगा चर के रूप में। ठीक है ना। अब देखिए अचर राशि, अचर राशि, अचर राशि। ठीक है। कांस्टेंट ये बदलता नहीं है। वे राशि जिनका मान क्या होता हो, नहीं बदलता हो। ठीक है। इतना चीज को नहीं लिखे हम, खाली लिख दिए नहीं बदलता हो। क्या नहीं बदलता हो, वे राशि जिनका मान नहीं बदलता हो वही कहलाता है अचर राशि। एग्जाम्पल ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 नानी अंत तक, मतलब जहाँ तक तुमको मन है लिखो अनंत तक। ये सबका सब क्या है, अचर राशि। ये सब क्या है, चर राशि। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो बनता है बीजीय व्यंजक। लेकिन हम आपको वो अभी नहीं सिखा रहे हैं। हम क्या सिखा रहे हैं, दूगो चर वाले रैखिक। अब बात आया रैखिक का। अब रैखिक का मतलब को समझो। रैखिक भी हम तुम लोगों को बताए ही थे। वे राशि, वे राशि नहीं, मतलब हाँ वही राशि, वही वे राशि जिनका घात कितना हो, एक हो। घात मतलब समझा, नहीं समझा। देखो घात किसको कहते हैं समझो। जैसे ए पर पावर m लिख दिए ना, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। नीचे वाले क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है। तो देखो जैसे कि x + 2 लिख दिए, इस पे घात क्या है, एक है। तो वे राशि कहाँ गया, वे राशि, अब वे राशि नहीं, मतलब हाँ वे राशि जिनका घात कितना हो, एक हो। इनका घात कितना है, एक है। जैसे अगला एग्जांपल, जैसे y + 2, इस पे भी कितना है घात, एक है। जैसे कि 3y + 5, घात कितना है, मतलब जिनका घात एक, वो क्या कहलाता है, रैखिक। और ये एक हम लोग ऐसे लगा रहे हैं, वो एक लिखना नहीं है, बात समझ में आ रहा है, एक छिपा रहता है। ठीक है। तो रैखिक समझ में आ गया, जिसका घात कितना हो, एक हो। और यहाँ क्या बोल रहा है, दो चर वाले रैखिक। अच्छा समीकरण का मतलब समझो। मतलब अगर ये जो x + 2 लिखे हैं ना, इस पे बराबर देके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 0 भी लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, समीकरण। अच्छा एक बात बताओ, बहुपद जब पढ़ाए थे तो x + 2 क्या था, बहुपद था। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। जैसे 2 घात रहता तो द्विघात बहुपद, 3 घात रहता तो त्रिघात बहुपद। सिर्फ बहुपद में अगर हम शून्य लगा दे तो वो क्या बन जाता था, समीकरण। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर बोला है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब पूरा बात समझ में आ जाएगा। देखो दो चर, जैसे कि 2x, अच्छा चलो 2x छोड़ो, x + y, कै गो चर है, यहाँ बोला है दो चर वाले रैखिक। रैखिक का मतलब घात इस सब में कितना है, एक है। अच्छा ठीक है, दो चर वाले रैखिक तक समझ गए। समीकरण का मतलब बराबर देके तुम 0 लगा दो, बराबर देके तुम 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, वो क्या बन गया, दूगो चर वाले रैखिक, क्या बन गया, समीकरण। और हमें इस चैप्टर का नाम है, देखो हेडिंगे है दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसके अंदर में जितना भी हिसाब पढ़ेंगे, सभी हिसाब में हम यही दूगो चर रहेगा वाला रैखिक क्या रहेगा, समीकरण रहेगा। लेकिन 10th क्लास में इसी के साथ में को लिख दें, अगर जैसे 2x + 5y = 3 लिख दिए, क्या वो समीकरण हो गया, एक ये और दूसरा ये। 10th क्लास में डबल समीकरण को एक साथ पढ़ेंगे और 9th क्लास में केवल एक समीकरण को पढ़ेंगे, बस यही अंतर है दोनों में। ठीक है। तो आपको जो है इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है, मानक रूप होता है। व्यापक रूप का मतलब समझा, उसके जैसा, उसके रूप के जैसा, समझा। देखो किसके रूप के जैसा, दो चर वाले लिख देते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप समझा, इसके रूप का, इसी के जैसा। जैसे कि ईटा भट्टा में जो बताए किए थे एक बार, याद है, ईटा भट्टा में जैसे कि फरमा रहता है, उसमें मिट्टी डालते हैं, जैसे उसमें लिखा रहता है ABA, शिव, सुशोभित, या मेरे नाम का ही, किसी के भी नाम का है ना, ईटा रहता है, उसको निकालते हैं और सुखाते हैं, वो भट्टा में पकाता है जो ईटा बनता है। तो जैसा रहता है फरमा, उसी टाइप का ईटा निकलता है ना, वही बात है। एक तरह से ये जो बताएंगे ना, ये जो लिखेंगे ना, वो है एक फरमा। क्या है, फरमा, इसी के जैसा। ऐसा क्या होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण, युग्म तो नहीं है, दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ये इसका जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है,
ax प्लस by प्लस सी बराबर कितना 0। मतलब इसका व्यापक रूप है, मतलब व्यापक रूप या मानक रूप बोलते हैं इसको, तो इसका क्या है व्यापक रूप है ये, मतलब इसी के रूप के जैसा जितना भी समीकरण पढ़ेंगे इसी के रूप के जैसा पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं 2x प्लस 5y प्लस 6 बराबर कितना 0। अब तुम देखो a के जगह पे 2, x की जगह पे x, प्लस के जगह पे प्लस, b के जगह पे 5, y के जगह पे y, प्लस के जगह पे प्लस, c के जगह पे 6 बराबर कितना 0। यही प्लस का 6 को उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा माइनस का 6। तो क्या इस रूप में हुआ, व्यापक रूप का मतलब इसी के रूप का, इसी के जैसा, इसके जैसा तुम सारा का सारा समीकरण पड़ेगा। और जब अभी हम तुमको जब बताएंगे प्रश्नावली 4.1 तो सबसे पहला नंबर में सवाल क्या पता है, इसी टाइप का समीकरण दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कि आप a का b का और c का मान बताइए। अभी तुम ही बताओ x का गुणांक क्या कहलाया a, यहाँ x का गुणांक क्या है तो a का मान कितना हो गया यहाँ 2, कोमा यहाँ b, y का गुणांक क्या कहलाया b, यहाँ y का गुणांक क्या है 5, तो b का मान कितना आया 5, और यहाँ खलिया c है तो c का मान कितना है। तो प्रश्नावली 4.1 का 1 नंबर नहीं 2 नंबर का सवाल में यही सवाल है। 2 नंबर का सवाल समझिए तो आप सारा का सारा सवाल बना दीजिएगा अब, क्योंकि यही चीज़ देखना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। पहले बोलेगा क्या कि समीकरणों को ऐसा रूप में लाइए, कैसा रूप में, ऐसा रूप में लाइए। आपका प्रश्नावली 4.2 का 2 नंबर में सवाल में यही बोलेगा कि सभी समीकरणों को ऐसा रूप में लाइए। ऐसा रूप में लाने के बाद ए का, बी का और सी का मान बताइए, यही सवाल आपका होगा। आप देख लीजिएगा, आप चाहिएगा तो आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको 4.1 में बताएंगे बढ़िया से, ठीक है। और 1 नंबर का सवाल होगा, एक नोटबुक की कीमत ऐसा टाइप का होगा, कलम की कीमत से दुगनी तुगनी चौगुनी जो भी हो तो वो बताया जाएगा बढ़िया से। तो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। तो आपका जो है मेरे ख्याल से जहाँ तक इंट्रोडक्शन करना था इस चौथे अध्याय के अंतर्गत में हमें लगता है कि हम इसका जो है कर लिए, बस इतना काफ़ी है। अब किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का उसके बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी मिल जाए, उसके बाद अगर चैप्टर को बनाया जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है ना। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा ख़त्म। और क्या कहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने जो है मित्र को भेजें, जैसे कि आपका मित्र का नाम शोएब हो या कनक ज्योति हो या आयुष हो या क्या नाम है इसका दिव्या भारती हो या रिया शर्मा हो या आंचल शर्मा हो या खुशी हो या रिया हो, जो भी हो, आप जो है उन सभी को साथ शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, ठीक है। और आयुषवा, मंजितवा, बहुत सारा मित्र का नाम बता दिए हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।